डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, नगरीय स्थानीय संस्थाओं का कर्मचारी प्रशासन कैसे होता है। ये आपका बीए पार्ट 3 का चैप्टर है। बच्चों, कोई भी संगठन खुद कुछ भी नहीं कर सकता। यानी हमने संगठन बना दिया और ये कह दिया है कि काम हो गया, तो काम नहीं होता। संगठन में काम केवल संगठन के जो स्टूडेंट्स, कोई भी संगठन अकेले में काम नहीं कर सकता। यानी संगठन की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब की जाती है तो उस उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम संगठन में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। संगठन में यदि कर्मचारी नहीं हो या संगठन में से कर्मचारी को निकल जाए तो संगठन केवल एक ढांचा बन के रह जाएगा, संगठन सफल नहीं हो सकता। नगरीय और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का कार्मिक प्रशासन राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सरकार से अधिक महत्व का होता है, क्योंकि इसमें कर्मचारी ग्रामीण जनता से सीधे संबंधित रहते हैं और यानी उनके संपर्क में रहते हैं, और इन कर्मचारियों के व्यवहार पर ही कि वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं जनता के प्रति, उस व्यवहार के आधार पर ही सरकार की एक छवि जनता की नज़रों में बन जाती है। स्थानीय संस्थाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें काम करने वाले कर्मचारी कितने योग्य, सक्षम और निपुण होते हैं। ग्रामीण नगरीय संबंध समिति ने कर्मचारी प्रशासन के बारे में ये कहा है कि प्रभावपूर्ण स्थानीय सेवा के आवश्यक उत्तरदायित्वों में कर्मचारियों की निष्ठा, दक्षता, निष्पक्षता और कर्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना के गुण को माना जा सकता है। ये सब गुण उन कर्मचारियों के माध्यम से प्राप्त पद की सुरक्षा और पदोन्नति की आवश्यक संभावना रखते हुए उचित और पर्याप्त वेतन श्रृंखला में संगठित किए गए हैं। स्थानीय संस्थाओं में ज़्यादातर अच्छे कर्मचारियों का अभाव पाया जाता है। स्थानीय राजनीति और संकुचित सोच के कारण इसमें सुधार नहीं किया जाता। हम नगरीय स्थानीय संस्थाओं में सेवाओं का वर्गीकरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, वेतन, सेवा शर्तों आदि के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यह भी बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए, कि हमारी नगरीय संस्थाओं में 3 प्रकार की कर्मचारी प्रणाली पाई जाती हैं: पृथक कार्मिक प्रणाली, एकीकृत कार्मिक प्रणाली और समन्वित कार्मिक प्रणाली। क्योंकि स्थानीय संस्थाओं का विषय राज्य सूची का विषय है, इसलिए हर राज्यों में इन कर्मचारी प्रणाली में भी अलग अलग भिन्नता होती है या अलग अलग तरीके की होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथक कार्मिक प्रणाली। इस प्रणाली की विशेषता होती है कि इसके अंदर हर नगरीय स्थानीय संस्था कार्मिक व्यवस्था को लेकर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करती है। यानी अपने कर्मचारियों की भर्ती, चयन, नियुक्ति, उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण करने के उसको पूरे अधिकार होती है। यह प्रणाली स्वशासन और स्वायत्तता के अनुसार होती है। इस प्रणाली को अपनाने से किसी एक नगरीय स्वशासन की इकाई के कर्मचारियों का अन्य नगरीय स्वशासन की इकाई में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन में नगरीय स्थानीय संस्थाओं के सारे पदों के लिए और भारत में इसे सहायक कर्मचारी वर्ग के लिए इस प्रणाली को सभी राज्यों में अपना रखा है। इस प्रणाली के अंदर नगरीय स्थानीय संस्था के कर्मचारियों को रखने और निकालने की स्वतंत्रता होती है। यानी कर्मचारी प्रशासन पर केंद्र या राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह प्रणाली महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, जहां प्रत्येक नगरपालिका को अपने कर्मचारियों की भर्ती खुद को करनी होती है। लेकिन
लेकिन जब इसमें बहुत अधिक स्वायत्तता होती है तो उसका परिणाम यह निकलता है कि यहाँ भर्ती के जगह लूट प्रणाली अपना घर जमा लेती है। दूसरी है एकीकृत कार्मिक प्रणाली। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कुछ पद या सभी पदों के लिए इस प्रणाली को अपनाया जाता है। इस प्रणाली में कर्मचारियों की भर्ती, चयन और उनकी नियुक्ति के विषय में राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। स्थानीय संस्थाओं को कोई स्वतंत्रता नहीं होती। कर्मचारियों का स्थानांतरण राज्य सरकार करती है। यह प्रणाली श्रीलंका, कीनिया, भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। इस प्रणाली में राज्य का जब स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण रहता है तो इसका एक विपरीत ही प्रभाव पड़ता है। इस प्रणाली में स्थानीय संस्थाओं के प्रति कर्मचारियों की निष्ठा विकसित नहीं हो पाती। स्थानीय संस्थाओं में काम करते हुए कर्मचारी उस संस्था से इतने अधिक जुड़ जाते हैं या उस संस्था का कर्मचारियों से इतना अधिक लगाव हो जाता है कि जब इन कर्मचारियों का कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वह अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। थर्ड है समन्वित कार्य प्रणाली या समन्वित कार्मिक प्रणाली। जब राज्य सरकार के अलग अलग विभाग और स्थानीय संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी एक ही संवर्ग से संबंधित होते हैं तो उसे समन्वित कार्मिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था में सरकार के विभागों से स्थानीय संस्थाओं में और स्थानीय संस्थाओं से सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की पद स्थापना की जाता है। ये कहा जाता है कि समन्वित व्यवस्था में सरकार के विभाग के कर्मचारी और स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारी अलग अलग संवर्ग से संबंधित नहीं होकर एक ही संवर्ग से संबंधित होते हैं और उनका ट्रांसफ़र कहीं भी किया जा सकता है। फ्रांस में स्थानीय संस्थाओं के सभी कर्मचारी और भारत में उच्च स्तर के पदों पर इन समन्वित कर्मचारी प्रणाली को सभी राज्यों ने अपना रखा है। भारत में तमिलनाडु और दक्षिण के सभी राज्य इस व्यवस्था का उदाहरण हैं। इस व्यवस्था में राजकीय सेवा में दक्ष और अनुभवी कर्मचारियों की सेवा जब स्थानीय संस्थाओं में मिलने लगती है तो स्थानीय संस्थाओं में प्रशासनिक कुशलता और दक्षता बढ़ती है। लेकिन कई बार यह समस्या होती है कि इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक भावना छोटी होती जाती है और स्थानीय संस्थाएं नौकरशाही के दोषों से ग्रसित होती चली जाती हैं। थैंक यू बच्चों।